उनका क्या है, उत्तर सबसे पहले कोडरमा लोकसभा की जनता को नमन करते हैं। दूसरी बार उन्होंने अवसर दिया प्रतिनिधित्व करने का, और इसके साथ ही साथ झारखंड प्रदेश की जनता को भी नमन, और राष्ट्रीय नेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व हमें दिया है। महिला बाल विकास मंत्रालय जो देश की आधी आबादी और उसके साथ साथ हमारे बच्चे, यानी लगभग 75 से 80% आबादी इस मंत्रालय के माध्यम से गाइड भी होता है। मंत्रालय के माध्यम से उनका हर एक चीज़ों की देखरेख, रक्षा, सुरक्षा की भी बात करती है। और आने वाले समय में झारखंड प्रदेश की जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से ये ध्यान में है। और पहला प्रयास तो होगा कि जो भारत सरकार की योजना है, उस योजना को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाना, उस योजना का लाभ एक एक व्यक्ति को मिले जो अपेक्षित है, जिनके लिए ये योजनाएं तैयार की जाती है। और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी ये मेरा आग्रह होगा कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है महिला बाल विकास से संबंधित, उस योजना का सरकार नीचे स्तर तक उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, ये हम आग्रह करेंगे। आज के समय में अगर देखें तो अभी चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है, लेकिन राज्य के अंदर अगर हम देखें तो जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की संख्या बहुत कम है, जिसके माध्यम से हम हर प्रखंड तक अपनी योजना को ले जाते हैं। तो सरकार से आग्रह होगा कि जो भी खाली पद है उसको सरकार भरे, ताकि इस योजना का लाभ नीचे तक अच्छे ढंग से जा सके। इसके साथ ही साथ राज्य में लगभग 1000 से ज़्यादा सेविका सहायिका का पद खाली है, तो उसको भी राज्य सरकार अपने स्तर से जितना जल्दी हो सके भरे। और उसके साथ जो समस्याएं राज्य के अंदर है, ट्रैफिकिंग की समस्या है, आज हमारी बच्चियों को जो बाहर ले जाया जाता है, तो निश्चित तौर पे इसमें राज्य सरकार से मिलकर भारत सरकार का हमेशा से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप देखे होंगे 2014 से ही लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित करना, बेटियों को सुरक्षित करना, उसे आगे बढ़ाना, सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ाना, हर तरह से ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसके अनुरूप काम भी कर रहे हैं। तो आज ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोके। तो निश्चित रूप से भारत सरकार हर तरह से सहयोग और मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। राज्य सरकार तत्परता दिखाए, राज्य सरकार तत्पर होकर जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़े भारत सरकार से मदद की, तो निश्चित रूप से हर जगह हम लोग तैयार हैं। सिर्फ राज्य सरकार को तत्पर होना होगा कि तत्परता के साथ इस तरह के जो काम होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें लगातार बहुत दिनों से ये चला ही आ रहा है, और इसको रोकने का प्रयास, जो भी कानून है उस कानून को नीचे स्तर पर कठोरता से इसके इम्प्लीमेंट करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। N4 न्यूज़ भारत।